तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 66 में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुए फेंग को उस एशियन सिविलाइजेशन में एक एआई मिलता है जो लुए फेंग को वहाँ के बारे में बताता है और फिर लुए फेंग को अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देने के लिए बोलता है। तो अब लुए फेंग उसके पीछे जाने लगता है और उस कंफ्यूजन में होता है कि आखिर वो मुझे उस मास्टर को रिस्पेक्ट करने के लिए क्यों बोल रहा है जो कि 50,000 साल पहले ही मर चुका है। अब यहाँ तक लुए फेंग ये जान चुका था कि ये आर्कियोलॉजिकल रून उसे मारना नहीं चाहता है, इसलिए वो इसकी फिक्र नहीं करता और आसपास की चीज़ों पे ध्यान देने लगता है और इसके बारे में जानने लगता है। अब चलते चलते लुए फेंग एक टनल के किनारे आ जाता है जहाँ पर वो नीचे की ओर जंप करके एक हॉल में आ जाता है। अब जब लुए फेंग वहाँ पे जाता है तो उस हॉल में कुछ नहीं होता है और वो बिल्कुल ही खाली होता है और अभी तक लुए फेंग को नहीं पता होता है कि वो एक एआई है। लुए फेंग को ऐसा लग रहा था कि वो अभी किसी लिविंग बीइंग के साथ चल रहा है। अब एआई ग्राउंड की ओर इशारा करता है जिसके कारण जमीन हिलने लगती है और वो लुए फेंग को बताता है कि हमारे मास्टर की बॉडी को हमने यहीं पे रखा है। अब वो लुए फेंग की ओर देखकर बोलता है कि मुझे पता है तुम अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होगे। तो लुए फेंग भी हाँ कहता है। तो अब वो एआई अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम बबाता है और तुम मुझे डेमन बबाटा भी बुला सकते हो। अब लुए फेंग कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसने अपने नाम में डेमन क्यों लगा रखा है। तो बबाता कहता है कि मैंने ये खुद से जोड़ा है और वैसे भी मैं एक एआई हूँ। अब ये सुनकर लुए फेंग फिर से बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। अब बबाता उसे समझाते हुए बोलता है कि मैं उसी तरह का एआई हूँ जिसे तुमने आर्कियोलॉजिकल 9 में देखा था। और अब वो अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि एआई के भी अपने अपने लेवल्स होते हैं और वो धरती के टेक्नोलॉजी के बारे में बोलता है कि धरती पे जितनी टेक्नोलॉजी है उसे वो एआई नहीं बना सकते हैं और यहाँ पे एआई कहलाने के लायक ही नहीं है और तुमने जो रून्स 9 में देखा था वो एक ट्रू एआई है। अब फिर बबाता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैं अपने मास्टर को अनगिनत सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ और मैं एआई के लेवल को भी सरपास कर चुका हूँ और अगर कहा जाए तो मैं एक जिंदा एआई हूँ। तुम इंसान, पशु और पक्षी की तरह मुझ में भी इमोशंस भरे हुए हैं। मैं भी गुस्सा कर सकता हूँ, मुझ में भी खुशियाँ छुपी हुई है और मैं इन सबको महसूस कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने एबिलिटी को तुम इंसानों की तरह भी ट्रेन कर सकता हूँ। अब इतना सब सुनकर लुए फेंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर एक एआई के पास फीलिंग कैसे आ सकती है और उसे ये सब समझ नहीं आ रहा होता है और वो ये भी नहीं समझ सका कि आखिर वो अपनी एबिलिटी को ट्रेन कैसे कर सकता है। आखिरकार वो एक सिस्टम ही तो है, आखिर वो कैसे ये सब कर सकता है। अब फिर बबाता अपने बात लुए फेंग से बताता है कि मेरी एक बॉडी भी थी लेकिन अनगिनत लड़ाइयों के बाद मेरी बॉडी भी तबाह हो गई है और मैं बस एक वर्चुअल में ही रह गया हूँ। और वो अपने मास्टर के कॉफिन को वहाँ लाता है और उसके मास्टर का कॉफिन एक क्रिस्टल में बंद होता है और जब वो क्रिस्टल कॉफिन खुलता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिसके कारण लुए फेंग जो कि स्टार ट्रैवलर लेवल का होता है उसे भी ठंड महसूस होने लगती है और वो भी कांपने लगता है। अब बबाता अपने मास्टर को जैसे ही देखता है वो रोना शुरू कर देता है और उसके आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं। अब इसे देखकर लुए फेंग और भी हैरान हो जाता है कि आखिर एक एआई रोक कैसे सकता है। लेकिन तभी बबाता गुस्से में लुए फेंग को अपने घुटनों पे आने के लिए बोलता है जिसे सुनकर लुए फेंग वहीं पे फ्रीज हो जाता है क्योंकि बबाता भी गुस्से में था। अब बबाता फिर से लुए फेंग को झुकने को बोलता है और कहता है कि तुम यूनमो प्लैनेट के मेंबर हो और मेरे मास्टर यूनमो प्लैनेट के मास्टर है। अब बबाता बहुत ही गुस्से में होता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो अपनी आंखों को बंद करता है और शांत होता है और हंसते हुए लुए फेंग से कहता है कि मैंने 50,000 सालों से किसी से बात नहीं की इसलिए मेरे अंदर इमोशंस का उतना काबू नहीं रह पाया। अब लुए फेंग यहाँ पे रो भी नहीं सकता था ना ही हंस सकता था। लेकिन फिर लुए फेंग बबाता से पूछता है कि तुमने कहा कि ये यूनमून प्लैनेट के मास्टर थे तो क्या इनका नाम ह्यूयान बो है। तो यही बताता है कि हाँ ये वही है, ये हमारे यूनमो प्लैनेट के मास्टर है जिनका नाम ह्यूयान बो है। अब ये जानकर लुए फेंग कहता है कि मैंने इनकी इनहेरिटेंस
सेंटेंस ली है, इसलिए मुझे भी झुकना है। और लू फेंग अपने मास्टर के सामने बो करता है और 3 बार झुकता है। अब लू फेंग अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दे चुका होता है। अब इसके बाद बबाता लू फेंग के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर के स्टूडेंट बनना चाहते हो और आगे फ्यूचर में जाके तुम यूनमो प्लैनेट के मास्टर भी बन सकते हो। अब लू फेंग थोड़ा हेसिटेट कर रहा था क्योंकि वो ऐसे ही किसी के मरे हुए का स्टूडेंट नहीं बन सकता था। अब बबाता लू फेंग के इस कंफ्यूजन को देखता है और वो भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि पिछले 50,000 सालों में लू फेंग ही एक सुटेबल इंसान था जिसको उसने चुना था, इसलिए वो इससे नहीं जाने दे सकता था और उसे कैसे भी करके मनाना ही पड़ता। अब फिर एआई बड़े ही गुरूर में कहता है कि मेरे मास्टर एक इटर्नल बीइंग थे, ये 6000 ईरा से भी ज्यादा सालों तक जिंदा थे और वो इस यूनिवर्स के ट्रू फाइटर थे। अब लू फेंग भी कंफ्यूज होता है कि ये 6000 ईरा क्या होता है, मैंने ईयर्स तो सुने थे लेकिन ये ईरा क्या होता है। अब लू फेंग को कंफ्यूज में देखकर बबाता बताते हैं कि धरती के हिसाब से एक ईरा लगभग 10,081 सालों के बराबर होता है। अब लू फेंग इसे सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके मास्टर लगभग 60 मिलियन सालों से ज्यादा जिंदा थे। अब बबाता फिर से गुस्से में बोलता है कि मेरे मास्टर एक अनडाइंग बीइंग थी, मेरे मास्टर एक अनडाइंग बीइंग थे। अब अनडाइंग बीइंग कौन होते ये आपको कल की कल्टीवेशन रैंक वाली वीडियो में पता चल जाएगा। अब वो आगे बोलता है कि अगर ये लड़ाई ना होती तो मेरे मास्टर हमेशा के लिए जिंदा होते और इस यूनिवर्स में भी बहुत सारे ऐसे अनडाइंग बीइंग से जो कि 100 मिलियन सालों से भी ज़्यादा जिंदा रह चुके हैं। और वो लू फेंग से गुस्से में बोलता है कि तुम धरती वालों सिर्फ एक कुएं के मेढक के समान हो और तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो और तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे मास्टर के इस ऑफर को ठुकरा सकते हो। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लू फेंग बबाता का ये ऑफर एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं, और आगे जाके लू फेंग के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो उसे बबाता का ऑफर मानना पड़ता या तो उसे मरना पड़ता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।